गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है धातु रूप, अर्थात धातुओं को जो है हम सेंटेंस में कैसे फिल करते हैं, किस प्रकार से जो है हम वाक्यों में जो है धातु रूप का प्रयोग किया जाता है, इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो हमारी जो आज की धातु है वो है गम, और गम धातु का अर्थ होता है जाना। तो जाने अर्थ में हम जो है संस्कृत में गम धातु का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में जो है प्रमुख तीन जो है वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और बहुवचन इसी प्रकार से जो है तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो तीन वचन और तीन पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो क्या है? सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष के तीन कर्ता त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष के तीन कर्ता अहम, आवाम और वयम। अर्थात संस्कृत में मुख्यतः 9 कर्ता होते हैं, 9 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। और इन 9 कर्ताओं के अलावा भी संस्कृत में कुछ कर्ता होते हैं। तो याद रखना, ये त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इनको आप छोड़ दीजिए, ये तो प्रमुख कर्ता हैं। इनके अलावा यदि कोई कर्ता संस्कृत में आता है, जैसे बालकः, कन्या, खगः, कपि, राजा, पिता, माता, जितने भी कर्ता संस्कृत में आते हैं उन सबको हम क्या करते हैं? हम प्रथम पुरुष में प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष में हमको ले जाते हैं और वहां पर उसका हम जो है वचन देख करके उनको हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम सेंटेंस में उदाहरण के तौर पर समझेंगे आगे। हमें जो है जब धातु से वाक्यों में जब हम फिल करते हैं, सेंटेंस में फिल करते हैं, तो हमें 2 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जिसमें कि पहली बात यह है कि हमें जो गिवन सेंटेंस में जो कर्ता दिया होता है, कर्ता, उसको देखना है। और कर्ता के अनुसार हमें जो है उसका पुरुष और दूसरा जो शब्द है वो है वचन, अर्थात कर्ता का पुरुष और वचन हमें याद रखना है कि गिवन सेंटेंस में कर्ता जो है उसमें पुरुष क्या है और वचन क्या है। क्योंकि पुरुष और वचन हम याद रखेंगे तो उसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको भी बता रहा हूं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो 9 कर्ता है, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम। तो देखिए इनको हम एक नंबरिंग दे देते हैं, सह फर्स्ट, तौ सेकेंड और ते थर्ड, त्वम फोर्थ, युवाम फिफ्थ और यूयम सिक्स और अहम सेवेंथ, आवाम एट्थ, वयम नाइन्थ। अर्थात ये सबका नंबरिंग है। अर्थात पहले नंबर पे सह, सेकंड पे तौ, थर्ड पे ते, फोर्थ पे तुम। यदि मैं बोलूं 7वें नंबर का कर्ता, तो 7वें नंबर का कर्ता अर्थात अहम। इसकी नंबरिंग देने का फायदा क्या है? नंबरिंग देने का फायदा यह है कि आप किसी भी धातु रूप को देखेंगे तो उन धातु रूप में भी आप देखेंगे 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। तो इनको भी हम देखिए नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अर्थात आप देखिए धातु रूप भी जैसे हमारे ऊपर 9 करता है वैसे ही धातु रूप भी 9 है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कर्ता यदि फर्स्ट नंबर का है तो क्रिया भी हमारी क्या होगी? फर्स्ट नंबर की होगी। कर्ता यदि सेकंड नंबर का है तो क्रिया भी हमारी सेकंड नंबर की। अर्थात अहम करता है तो देखिए अहम जो है वो 7वें नंबर का करता है। तो अब कर्ता जब 7वें नंबर का है तो उसके साथ जो क्रिया लगेगी, धातु रूप का जो प्रयोग होगा वो भी 7वें नंबर का ही प्रयोग होगा। अर्थात अहम के साथ जो है गमिष्यामि का प्रयोग होगा। अहम के साथ कभी भी गमिष्यसि नहीं लगेगा, क्योंकि गमिष्यसि लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गमिष्यसि जो है वो 4th नंबर है और 4th नंबर का कर्ता क्या है? त्वम। तो त्वम जो है उसके साथ गमिष्यसि का प्रयोग होगा। याद रखें, कर्ता का जो नंबर है वही क्रिया का नंबर होना चाहिए। तो इसको हम दिमाग में याद रख लें, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, 3 6 9। उसी प्रकार हम जो है धातु रूप को याद रखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9। तो जैसा करता वैसी क्रिया। यदि इस रूल को आप फॉलो करते हैं तो कभी भी जो है आपका जो है धातु रूप से रिलेटेड, क्रिया से रिलेटेड कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो आज हम जो है लिट लकार का प्रयोग करेंगे। लिट लकार जो होता है वो भविष्यत काल में अर्थात जो है फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। लिट लकार, लट लकार प्रेजेंट में और लिट जो है वो फ्यूचर टेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम उदाहरणों के साथ। तो हमारा जो पहला उदाहरण है वो है त्वम विद्यालयम कदा डैश। तो कर्ता यहां पर क्या है? त्वम, सह, तौ, ते, त्वम। अब देखिए त्वम जो है वो कर्ता है, तो हमने देखा हमारी टेबल में त्वम जो है वो सह, तौ, ते, त्वम। त्वम जो है हमारा कर्ता है और कर्ता का देखिए पुरुष क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात 4th नंबर का।
फोर्थ नंबर का हमारा कर्ता है, इसका मतलब क्रिया भी फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर पे हम क्रिया देख पा रहे हैं क्या है, गमिष्यसि, और मध्यम पुरुष एक वचन का, तो 100% हमारा जो आंसर आएगा वो फोर्थ नंबर का ही आएगा, और फोर्थ नंबर में है गमिष्यसि। तो त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यसि, तुम विद्यालय कब जाओगे, क्योंकि ये जो है लिट लकार का प्रयोग है, और लिट लकार मैंने आपको बताया भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अहम ग्रामम। तो यहां पर जो अहम है कर्ता है, और मैंने आपको बताया कि धातु रूप को प्रयोग करते समय दो बातें याद रखनी है, कर्ता का पुरुष और वचन। तो यहां पर कर्ता है अहम। अब अहम का जो पुरुष और वचन हम देखेंगे तो स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम। अहम 7th नंबर, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी। तो हमने जो है अपने धातु रूप की टेबल में देखा उत्तम पुरुष और एक वचन, अर्थात 7th नंबर। देखिए अहम 7th नंबर का करता है, तो 7th नंबर पर जो है धातु क्या दी गई है लिट लकार में, गमिष्यामि। तो हमारा जो सेंटेंस है उसका अर्थ जो है आंसर हो जाएगा अहम ग्रामम गमिष्यामि, मैं गांव जाऊंगा। तो हमने क्या किया, यहां पर कर्ता देखा, कर्ता का नंबर देखा, कर्ता का पुरुष और वचन देखा, तो अहम था, और अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हमारा यहां पर आंसर गमिष्यामि हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है तौ दिल्ली नगरम। तो यहां पर जो कर्ता है वो है तौ। तो तौ को हमने देखा टेबल में, कर्ता के टेबल में, तो सह तौ, अर्थात देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर का जो करता है तो हम क्रिया भी सेकंड नंबर की ही लगाएंगे, और सेकंड नंबर की क्रिया यहां पर देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पर, गमिष्यतः। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गमिष्यतः। तौ दिल्ली नगरम गमिष्यतः, अर्थात तौ मतलब वे दोनों, दिल्ली नगर अर्थात दिल्ली, गमिष्यतः जाएंगे, वे दोनों दिल्ली जाएंगे। तो तौ जो है करता है, कर्ता के अकॉर्डिंग हमने क्रिया का प्रयोग किया। अगला हमारा जो वाक्य है वो है बालकाः गृहम। अब देखिए बालकाः जो है यहाँ पर कर्ता है, और बालकाः हमारा जो कर्ता की जो टेबल है उसमें आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इसका मतलब मैंने आपको बताया है कि इन 9 कर्ताओं के अलावा यदि संस्कृत में कोई कर्ता आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रथम पुरुष में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रथम पुरुष में उसको कन्वर्ट करने के बाद ये देखते हैं कि उसमें वचन क्या है। तो बालकः बालकौ बालकाः, देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन, थर्ड नंबर का कर्ता हो गया हमारा, तो थर्ड नंबर पे ही हम जाएंगे क्रिया पर, तो क्या मिलेगी हम यहाँ पर, हमें थर्ड नंबर पे गमिष्यन्ति। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बालकाः गृहम गमिष्यन्ति, बालक जो है घर जाएंगे। तो बालका जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का जो है कर्ता हो गया, यानी थर्ड नंबर का, तो क्रिया भी हमने जो है थर्ड नंबर की प्रयोग की है यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यूयम देवालयम कदा डैश। तो देखिए कर्ता यहाँ पर क्या है, यूयम। तो जो कर्ता की टेबल है उसमें हमने देखा यूयम है कहां पर, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम। देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन, अर्थात 6 नंबर का जो है कर्ता है। तो जब कर्ता क्लियर हो गया हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो हम क्या करेंगे, क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही प्रयोग करेंगे। तो मध्यम पुरुष और बहुवचन में आप यहां पर देख पा रहे हैं गमिष्यथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूयम देवालयम कदा गमिष्यथ, अर्थात तुम सब, देवालय कहते हैं मंदिर को, कदा कहते हैं कब, तुम सब मंदिर को या तुम सब मंदिर कब जाओगे, यूयम विद्यालयम कदा गमिष्यथ। और हमारा लास्ट सेंटेंस है दिशा अद्य महाविद्यालयम डैश। तो देखिए कर्ता यहाँ पर है दिशा, और दिशा जो कर्ता है वो आपके जो कर्ता की टेबल है उसमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनमें से कोई भी कर्ता नहीं है दिशा। इसका मतलब क्या है कि इन 9 कर्ताओं के अलावा कोई भी यदि सब्जेक्ट, कोई भी कर्ता संस्कृत में आता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रथम पुरुष में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रथम पुरुष में कन्वर्ट करने के बाद बस उसका हमें वचन याद रखना होता है। तो दिशा अर्थात बालिका, बालिका के लता के समान इसका रूप चल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का फर्स्ट नंबर का कर्ता हो गया। तो फर्स्ट नंबर का कर्ता हो गया तो क्रिया भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर की, और फर्स्ट नंबर पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्रिया है गमिष्यति। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिशा अद्य महाविद्यालयम गमिष्यति। दिशा अद्य कहते हैं आज, महाविद्यालय कहते हैं कॉलेज को, तो दिशा आज कॉलेज जाएगी। क्यों, क्योंकि दिशा जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हो गया, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गमिष्यति को प्रयोग किया है, प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया है। तो हमें मुख्यतः जो विशेष तौर पर बात याद रखनी है वो ये है
कि संस्कृत में हमें धातु रूप को जब फिल करना है, सेंटेंस में जो है धातु रूप को फिल करेंगे, तो उसके लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें जो गिवन सेंटेंस है उसका कर्ता देखना है और उस कर्ता का पुरुष और फिर उसका वचन। और जैसे ही पुरुष और वचन क्लियर हो जाता है, तुरंत हम उसी जो धातु हमें पूछी गई है उस धातु के उस लकार के उसी नंबर पर, अर्थात फर्स्ट का करता है तो फर्स्ट नंबर की धातु, सेकंड का है तो सेकंड, थर्ड का है तो थर्ड, इस प्रकार से अगर हम उसको फिल करते हैं तो कभी भी हमारा जो है धातु रूप का टॉपिक कभी भी गलत नहीं होगा। धन्यवाद।